अस्पताल के 3 डॉक्टर दौड़ते हुए नर्स और कंपाउंडर के पास आते हैं और बोलते हैं कि जल्दी से एम्बुलेंस में चलो, हमें एक इमरजेंसी पेशेंट को देखने के लिए जाना है, उसकी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब है। फ़ौरन एम्बुलेंस निकाली जाती है। उसके अंदर कंपाउंडर और जो एक नर्स थी उसको लेकर रवाना हो जाते हैं। 80 किलोमीटर का लगभग सफ़र था, लेकिन सफ़र जैसे ही स्टार्ट होता है तो उस एम्बुलेंस के अंदर जो नर्स थी, कंपाउंडर और डॉक्टर मिलकर उसके साथ एक एक करके गंदी हरकतें शुरू कर देते हैं। वो अपने आप को बचाती है, बचाने के लिए उनसे भीख मांगती है। उनसे बोलती है कि डॉक्टर साहब, मैं तो आपके यहाँ काम करती हूँ, आप एक पेशेंट को देखने के लिए जा रहे हैं। तो सब लोग बोलते हैं कि पेशेंट को नहीं, बल्कि यहीं पर हमें कुछ और ही करना है। और फिर डॉक्टर एक एक करके उस नर्स के साथ हैवानियत करते हैं। वो एम्बुलेंस चलती ही रहती है और उस नर्स के साथ एक एक करके बारी बारी से हैवानियत होती है। लास्ट में आखिरी में उस नर्स की जान चली जाती है, वो ख़त्म हो जाती है। जानेंगे पूरा मामला इस वीडियो के अंतर्गत, तो वीडियो में बने रहें दोस्तों। तो नमस्कार दोस्तों, मैं जेपी पाल भोजपुरिया, उत्तर प्रदेश जिला जौनपुर से। एक लड़की जिसका नाम अंशिका था, जिसकी शादी 3 साल पहले होती है। शादी के बाद वो अपने पति के साथ अच्छी ज़िंदगी गुजार रही होती है, लेकिन अचानक से 1 साल पहले उसके पति की मौत हो जाती है। पति के मौत के बाद वापस वो अपने घर आ जाती है, अपनी माँ के पास। उसकी फैमिली में उसके बड़े बड़े भाई थे, वो अलग रहते थे अपने पत्नियों के साथ, और माँ के पास थोड़े बहुत जो महीने के महीने उसके बेटे पैसे भेजते थे, उससे उसकी माँ का गुजर बसर चल रहा था। अब अंशिका अपनी माँ के साथ रहती है। विधवा होने के बाद वो अपने माँ का सहारा लेती है। ज़िंदगी उसकी जैसे तैसे चल रही थी। कुछ टाइम के बाद वो सोचती है कि मैं कब तक यूं ही ज़िंदगी गुजारूंगी, कुछ पैसे कमाऊंगी, घर से जब बाहर निकलूंगी थोड़े बहुत पैसे कमा के लाऊंगी, अपने माँ को दूंगी। माँ का कहना था कि अंशिका, तुम्हारे पति की मौत के बाद तुम दूसरी शादी कर लो, अपना नया घर बसा लो, क्योंकि उसकी उम्र अभी 28-30 साल के ही आसपास थी, ज़्यादा उम्र थी नहीं। और शादी के बाद, पति के मौत के बाद वो अकेली थी। लेकिन उसका कहना था कि वो शादी नहीं करेगी, वो अपनी माँ के साथ ऐसे ही ज़िंदगी जीना चाहती है। कोई काम ढूंढेगी और फिर मिलेगा तो कोई काम कर लेगी। जॉब की तलाश में इधर उधर कंपनियों में बहुत भटकती है, लेकिन उसको कहीं पे काम नहीं मिलता है। उसके बाद में थक हार के वो बैठ जाती है। अब इन सारी चीज़ों के बाद नॉर्मल सब कुछ चल ही रहा था। इसी बीच जून का महीना आता है। उसी जून के महीने में अंशिका के पास एक अस्पताल से ऑफर आता है। वो अस्पताल निजी अस्पताल था। जो नर्सिंग होम होते हैं जगह जगह पे प्राइवेट, बस वैसे ही जगह से ऑफर आता है। ऑफर करने वाला जो था वो जयप्रकाश था। वो अंशिका की माँ से बोलता है कि हमारे अस्पताल के अंदर डिलीवरी होती है और कोई मरीज आता है तो उसकी देखभाल करने के लिए हमें एक नर्स की ज़रूरत है, जो टाइम से दवा दे सके और जो डॉक्टर्स का हाथ बटा सके। इन सब की ज़रूरतों के लिए अगर आप अपनी बेटी को भेजना चाहती हैं तो हमारे अस्पताल में भेज सकती हैं। उसको भी ये बात ठीक लग जाता है और वहीं अस्पताल में वो जाना शुरू कर देती है। उसके बाद में जैसे तैसे चल ही रहा था। जून के बाद जुलाई लगती है और वो अस्पताल में जब जाती है, लेकिन अचानक से 5 अगस्त को वो अस्पताल से घर आती है। वो बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में थी। माँ से बोलती है कि मैं अस्पताल अब जाऊंगी ही नहीं, क्योंकि वहाँ पे मुझे अच्छा नहीं लगता। जो डॉक्टर्स और कंपाउंडर हैं वो मेरे साथ अच्छे से पेश नहीं आते हैं, वो मेरे साथ छेड़छाड़ करते हैं। लेकिन इतना समझा देती है कि वहाँ पे उसको अच्छा नहीं लगता और ये बात ख़त्म हो जाती है। वहीं 2 दिन के बाद 7 अगस्त जैसे लगता है तो जयप्रकाश जो डॉक्टर था और संतोष कुमार जो कंपाउंडर था, ये दोनों अंशिका के घर आते हैं और अंशिका की माँ से बोलते हैं, तुम्हें जो परेशानी हुई है उसके लिए हम माफ़ी चाहते हैं। अब से तुम्हें कोई भी परेशानी नहीं होगी। अब तुम वापस चलो और वहाँ पे देखभाल करना। जो तुम्हारी तनख्वाह है उस तनख्वाह को मैं 2,000 रुपया और ज़्यादा बढ़ा देंगे। लगभग 15,000 मिलते थे तो 2,000 और उनको बढ़ा देता है और फिर वो लोग एग्री हो जाते हैं। और जब 8 अगस्त को अपने घर से निकलती है क्लिनिक के लिए, तो वहाँ पे पहुँचने के बाद लगभग शाम के समय
6-7 बजे के बीच में वहीं जो अस्पताल के डॉक्टर जयप्रकाश थे उसका फ़ोन अंशिका की माँ के पास आता है और बोलता है कि एक एम्बुलेंस में आपकी बेटी की लाश मिली है, फ़ौरन आप मुजफ्फरपुर आ जाइए। ये सुनते ही अंशिका की जो माँ थी वहीं पे बेहोश हो जाती है। मातम का माहौल मचता है। फ़ौरन गाड़ी लेकर मुजफ्फरपुर थाने जब पहुंचते हैं, पुलिस पूछती है कि आखिर आपकी बेटी क्या करती थी और एम्बुलेंस में किसके साथ गई। माँ पूरी जानकारी देती है कि उस नर्सिंग होम में काम करती थी, नर्स थी, ऐसे ऐसे डॉक्टर का फ़ोन आया था और ये उसी के लिए गई हुई थी। तो पुलिस ने उसके बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है। लेकिन जो अंशिका के शरीर को देखकर लग रहा था, तो पता चल रहा था कि अंशिका के साथ कई लड़कों ने दरिंदगी की है। पुलिस पोस्टमार्टम के लिए भेजने के बाद फौरन छानबीन में लग जाती है और जो डॉक्टर जयप्रकाश, संतोष कुमार और जो अन्य 3 और लोग थे, जिसमें 2 डॉक्टर और एक कंपाउंडर, उनको भी ढूंढने में लग जाती है। पुलिस जयप्रकाश को गिरफ्तार करती है और 4 लोग जो थे वो फरार हो जाते हैं। लेकिन जैसे ही अंशिका की पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आती है तो पता चलता है कि अंशिका के साथ कई घंटों तक बराबर हैवानियत की गई है, बराबर उसके साथ दरिंदगी की सारी हदें पार की गई है। उसको मारा, उसके हाथ की हड्डियां भी टूट गई थी, ये सब हैवानियत की गई है और चलती हुई एम्बुलेंस में ऐसा वारदात किया गया है। और जब माँ से पूछताछ की जाती है तो पुलिस को ये भी पता चलता है कि अंशिका के साथ जिस दिन अंशिका अस्पताल से नर्सिंग होम से वापस अपने घर जा रही थी, उस दिन भी इसके साथ हैवानियत करने की कोशिश की गई थी, लेकिन वहाँ पर कुछ पेशेंट वगैरह थे जिसकी वजह से इस घटना को अंजाम नहीं दे पाए। अंशिका जो थी वो विधवा थी, सब चाहते थे उसका एक एक करके उसके साथ संबंध बनाए, लेकिन वो ये सब करने के लिए तैयार नहीं थी। इसी वजह से जब उसके साथ एक दिन दुष्कर्म करने की कोशिश की तो घर पे चली गई और फिर वो लौट के वापस ही नहीं आई। तो हम लोगों ने प्लानिंग किया कि अंशिका को एम्बुलेंस में लेके चलेंगे और वहाँ पे एक एक करके उसके साथ संबंध बनाएंगे, बाद में उसको ले आके समझा बुझा के छोड़ देंगे और वो किसी से कुछ भी नहीं बोलेगी। लेकिन जब हमने उसके साथ ये सब किया तो वहाँ पर वो चीखने लगी, चिल्लाने लगी। वो बोल रही थी कि यहाँ से जाने के बाद वो पुलिस स्टेशन पे जाके पुलिस शिकायत दर्ज करेगी। तो इसी के डर से हम लोगों ने उसके हाथ पैर को पकड़े और उसके गले को दबाकर उसको ख़त्म कर दिया। ख़त्म करने के बाद में और जो मेरे साथ के 4 लोग हैं वो फरार हो गए, मुझे नहीं पता। ये खुलासा जब उसने किया, जितने भी लोग वहाँ पे सुन रहे थे उन सबकी आंखों से आंसू आने लगे। वजह ये थी कि एक अंशिका जो पैदा हुई, लड़की के रूप में बड़ी हुई, उसके घर परिवार वाले गरीब थे। उसकी शादी होने के बाद उसको लगा कि उसका पति उसके साथ रहेगा, लेकिन पति की मौत का सदमा उसको पड़ा। फिर अपने गरीब माँ के पास आई, हो वहाँ गरीबी में रही। थोड़े बहुत पैसे उसने इधर उधर काम करके इकट्ठे किए, जिससे कि वो अपने माँ के साथ अच्छे से सही ज़िंदगी जी सके। जॉब के तलाश में वो इधर उधर बहुत भटकी, लेकिन उसको कहीं मिलता नहीं है और किसी तरह उसको हॉस्पिटल में काम मिलता है, तो उसके साथ में ऐसी हैवानियत डॉक्टर लोगों ने मिलकर कर दिया। ऐसे ऐसे क्राइम हो रहे हैं कि जो आप सोचने और समझने पे मजबूर हो सकते हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो के बारे में आपका क्या कहना है? आप कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। जाते जाते बस इतना कहूँगा, अगर आप हमारे चैनल का वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल का आइकन ऑल पे जरूर प्रेस करें, ताकि कोई भी वीडियो लाऊं तो आप तक आसानी से पहुंच सके। तो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं कल शाम 7 बजे किसी नेक्स्ट क्राइम स्टोरी के साथ।